आज जुनैद मारा जा रहा है, कायर बनोगे मारे जाओगे। बजरंग दल नहीं मारेगा, आरएसएस मारेगा। तुमको डरना चाहिए अल्लाह से सिर्फ, लेकिन तुम भाजपा से डरने लगे हो और तुम्हारा बर्बादी यही होगा। मारे तो जा रहे हो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो, लड़ क्यों नहीं रहे हो? मैं तो मुसलमानों से यही कहना चाहता हूँ कि जब आपको ऐसा ही घुट घुट करके अपने बच्चों को मारना है, अपने आप को मारना, तो उससे बेहतर आप सड़क पर आकर के प्रोटेस्ट कर करके मर जाइए। जाना तो कब्रिस्तान ना है। ये घुट के मरने से बेहतर ये है कि लड़ करके मरो। हमारा घर, हमारा देश, हमको जाति मजहब के नाम पर गर्दन काट दोगे। इतना ज़्यादा मार देते हैं सब जुनैद और नासिर को कि पुलिस लेने से इनकार कर देती है। पुलिस वाले का बयान है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस सरकार को छोटा खबार करके पूरे घर के शहीद घसीट के लेके आना चाहिए था। मनोहर लाल खट्टर सरकार तो पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि भाई उन्हीं का एजेंट है वो मनु मानेसर। उसका जब बैक रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो कई मुकदमे उसके ऊपर हैं। सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए तैयार रहता है। बजरंग दल गुंडों की एक दल है जिसको भारतीय जनता पार्टी वक्त बेवक्त अपना उसका प्रयोग करती है और चुनाव के समय ज़्यादा करती है। हमने नेता डर की गठरी बांध करके ना गंगा जी में फेंक दिया। हमने कहा डरेगा वरेगा नहीं, मिश्रा लड़ेगा। हरियाणा और राजस्थान का जो मामला चल रहा है, जुनैद और नासिर का किसी से छुपा नहीं है। 14 फरवरी की रात जुनैद और नासिर को राजस्थान के भरतपुर से अगवा किया गया और फिर 15 और 16 की रात सुबह एक बुलेरो मिलती है जिसमें उनकी लाश जली हुई मिलती है। जुनैद और नासिर के घर वालों का इल्ज़ाम है कि बजरंग दल और गौ रक्षक की जो कमेटी है उन्होंने इनको जलाया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम मोनू मानेसर का आया है। और राजस्थान पुलिस ने जो एफआईआर की है उसमें मोनू मानेसर का नाम था। बीच में खबर आई कि उसका नाम हटा दिया गया है, लेकिन कल फिर बयान आया राजस्थान पुलिस का कि नहीं, उनका नाम है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच मोनू मानेसर एक दूसरी मीडिया को ऑनलाइन इंटरव्यू भी देते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। और पुलिस का कहना है कि ये साबित भी नहीं हुआ है कि वो गौ तस्कर थे, गौ स्मगलिंग करते थे कि नहीं करते थे, ये भी साबित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी उनके घर वाले आज इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में मिश्रा जी हैं जो हर समाज के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। इस मसले में भी उनसे हम बातचीत करते हैं कि मिश्रा जी, इसके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा है। अभी कुछ लोगों ने हमसे कहा कि उन्होंने हर मुद्दे पे उठाया, लेकिन जुनैद नासिर के मामले में आवाज़ नहीं उठाई। तो मिश्रा जी ही बताएंगे आखिर क्या है उनकी नज़र में ये। मिश्रा जी बताइए कि जो इल्ज़ाम आप पर लग रहा है और जुनैद नासिर का जो मामला आया है, कितना बड़ा मामला है और मुसलमानों की क्या स्थिति है? पहली बात तो जो इल्ज़ाम की बात आप कर रहे हैं वो शायद मुझे मोहब्बत नहीं करते हैं, या फिर हमको अपने दिल से और अपने गहरी निगाह से वो देखते नहीं हैं। पहली बात ये है। और मैं किसी इल्ज़ाम के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ और ना किसी इनाम के लिए पॉलिटिक्स करता हूँ। जो इनाम हमको देना था, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो हमको इनाम मिल चुका मेरे चुनाव में परिणाम के द्वारा। तो ये इतना जवाब काफ़ी है। दूसरी बात रहा ये कि जुनैद, देखिए 2024 का चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। विकास कुछ हो नहीं पाया है, हिंदू मुसलमान कहीं पारा चढ़ नहीं पा रहा है। तो बजरंग दल एक ऐसा दल है, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा विंग है जहां गुंडों को पाला जाता है, जहां माफिया प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, जहां जाति और धर्म के ही नाम पर जो है बजरंग दल जो है खून खराबा का काम करता है। पूरे देश के अंदर बजरंग दल एक माफियाओं का बड़ा गैंग है मेरे निगाह में। हम आपको पहली बात ये, दूसरी बात ये आपको हम बताएं कि बजरंग दल को बड़े करीब से आप कभी देखिए। किसी गरीब का साथ देते हुए देखा है आपने बजरंग दल को? कहीं किसी को दवा की ज़रूरत हो फंडिंग करते हुए देखा है आपने? किसी बेटी की शादी कराते हुए देखा है आपने? कभी किसी का घर जोड़ते हुए देखा है बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता को? नहीं देखा है। हाँ, चौराहे पर समूह बना करके किसी की जान लेते हुए जरूर आपने बजरंग दल को देखा होगा। किसी कमजोर आदमी के घर को जलाते हुए जरूर आपने बजरंग दल को देखा होगा। डेफिनेशन ऑफ बजरंग दल क्या है ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आरोपियों के ऊपर आऊँगा। तो बजरंग दल गुंडों की एक दल है जिसको भारतीय जनता पार्टी वक्त बेवक्त अपना उसका प्रयोग करती है और चुनाव के समय ज़्यादा करती है। रही बात जुनैद और उसकी नासिर की, उनका अपराध ये था कि वो मुसलमान कौम के हैं। उनको क्या मुसलमानों को ऐसे ही जिंदा कोई जला देगा? हाँ, क्योंकि मुसलमान अब लड़ना ही नहीं जानते हैं। ये को वो कौन सी प्रवक्ता थी जिसने बोला पैगंबर साहब को, भारतीय जनता नूपुर शर्मा। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, गुस्ताखी की और उसका नतीजा ये हुआ
कि मुस्लिम कम्युनिटी पूरी ताकत के साथ जब सड़क पर उतरी तो कई देशों में हलचल मचा। यह मैं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के लिए नहीं कह रहा हूँ, खास करके मुसलमान कम्युनिटी के लिए कह रहा हूँ। ताकत दिखाया ना, बताया ना कि क्या औकात है। लोकतंत्र के अंदर सबको बराबर रहने का अधिकार है, सबको सम्मान की ज़रूरत है। आज जुनैद मारा जा रहा है हरियाणा और राजस्थान में, एमपी में मारे जा रहे थे, बिहार में भी हुई। बिहार में मारे गए। अभी अभी रिसेंटली बिहार की तो घटना अभी हुई है जो है, यूपी में मारे जा रहे हैं लोग गौ हत्या के नाम पर मारे जा रहे हैं। और जिस कम्युनिटी को मार रहे हैं उस कम्युनिटी के लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो जुनैद का जो हत्यारा है मोनू मानेसर जो है, उसका जब बैक रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो कई मुकदमे उसके ऊपर हैं। वो सशस्त्र लीडर है बजरंग दल का, सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है हरियाणा की, वहाँ ये घटना होती है। आपको हम पहले इस बात को हम बता दें, मनोहर लाल खट्टर के यहाँ होता है, इतना ज़्यादा मार देते हैं सब जुनैद और नासिर को कि पुलिस लेने से इनकार कर देती है। पुलिस वाले का बयान है, सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। और उसके बाद जब पुलिस लेने से इनकार कर दी तो इन लोगों ने उठाया और उसको ले जा करके राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए, माइनॉरिटी की एक जो जुड़ाव हो रही है कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, जो अगवा हुआ है वो राजस्थान से हुआ है। भरतपुर अगवा भैया, भरतपुर हमेशा लोग करते रहते हैं, कई फिल्म बना हुआ है, वहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहे। और कोई भी सरकार, इससे पहले भाजपा की भी सरकार थी तो उन अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पाई। कांग्रेस भी नहीं लगा पा रही है। हाँ, कांग्रेस भी नहीं लगा पा रही है, इस बात से मैं सहमत हूँ। कांग्रेस ने लगा पाती अगर अशोक गहलोत सरकार स्टैंड ले लेते मुट्ठी बांध करके अपराधियों के खिलाफ, तो ये कितनों हिंदू मुसलमान का रंग देते। लेकिन मोनू मानेसर का तो झोटा पकड़ करके घसीट लाते सब, क्योंकि राजस्थान पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और मोनू मानेसर ना मेन अगुआ जो है, जड़ है, उसको पकड़ना चाहिए। तो राजस्थान बने मनोहर लाल खट्टर सरकार तो पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि भाई उन्हीं का एजेंट है वो मोनू मानेसर। मनोहर लाल खट्टर की बात आई, मैं बता दूं, जो गाड़ी अगवा की गई थी, दूसरी गाड़ी थी, वो गाड़ी जब चेक हुई तो वो हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड है। वो बता तो रहा हूँ, ये घटना हरियाणा उसमें हुआ है और राजस्थान में ले जाके बदनाम करने के लिए जला दिए हैं सब जो है। लेकिन अब बदनाम करने के लिए अगर जलाएगा तो अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस सरकार को छोटा खबार करके पूरे घर के सहित घसीट के लेके आना चाहिए था। एक लंबी लकीर दे देनी चाहिए थे कांग्रेस को कि जब भी अनैतिक हिंसा के लिए, हत्या के खिलाफ किस तरीके का कांग्रेस अपना आइडियालॉजी खड़ा करती है। हम जानते हैं कि इसके बाद वो क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 24 का सरकार है, चुनाव होने वाला है, उसमें यही मोनू मानेसर को हीरो बना दिया जाएगा, हिंदू का एक चेहरा बना दिया जाएगा। हिंदू कब से कातिल हो गया, हम तो यही पूछना चाहते हैं। एक हिंदू की इमेज ऐसी बना दी जा रही है। हाँ, हिंदू कातिल हो गया, हिंदू आप भी हिंदू हैं, हिंदू मॉब लिंचिंग का प्रतीक हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। अशोक गहलोत सरकार को घसीट करके उसको मोनू मानेसर को और बड़ी बुरी तरीके से सड़क पर घसीट करके बेल्ट मारते हुए लेके आना चाहिए उसको थाने में, एक संदेश जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो एक हिंदू महापंचायत बुला ली जाती है, पूरे हिंदू एक हो जाते हैं। तो और वो फंडेड पंचायत है, फंडिंग दिया हुआ पंचायत है, और लड़ना चाहते हैं तो लड़ रहे हैं पंचायत। उसमें भी हिंदू समाज के जो भोले वाले लोग उसमें आ जाते हैं और उनके दिल में दुश्मनी पैदा हो जाती है। नहीं, दुश्मनी तो पैदा हो ही रही है, पूरी देश में दुश्मनी पैदा हो रहा है। दुश्मनी तो ना आप कम कर पाएंगे अब, ना तो हम कम कर पाएंगे। और इस दुश्मनी का फ़ायदा क्या मिलेगा? हिंसा मिलेगा, आपका घर जलेगा, हमारा घर चलेगा। तो ये तो हम निचले दर्जे के हिंदू और मुसलमानों को समझना होगा कि ज़िंदगी रहेगी तब न कुछ बचा पाओगे। और सर कटाने का इतना शौक है तो बॉर्डर पर काहे नहीं जा रहे हो? पाकिस्तान में जाओ, घुस जाओ, उसके सारे एजेंट आ जा रहे हैं ना हमारे भारत में। तुम हमारे भारत के एजेंट बन करके जाओ, बजरंग दल वालों को पाकिस्तान भेजो, अफगानिस्तान भेजो, अन्य दुश्मन देशों में भेजो, चाइना भेजो, लड़ें वहाँ, देश के लिए लड़ें। कि यहाँ अंदरवा देशवा के अंदरवा देश के नागरिक को मार करके कौन सी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है? तो गुंडों का ये दल है। और मैं तो मोदी जी से और तमाम भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं से कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा आप दे रहे थे, तो ये कौन सा विनाश का नया रास्ता खुला हुआ है? और अशोक गहलोत सरकार दे या न दे सरकार सजा मोनू मानेसर को, मोदी जी अगर 24 कैरेट वाले आदमी हैं, ओरिजिनल पेशाब वाले आदमी हैं,
वास्तविक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, अडानी के नहीं हैं नौकर। मोदी जी की भी तब तो मोनू मानेसर को खुद महाराष्ट्र और मोदी की पुलिस जो है और मोदी की सरकार जो है तुरंत उसको कटघरे में लाके खड़ा कर देती। तो अपने दाई में तो जो है कि ना नुकुर और दूसरे के दाई में वो। मोदी सरकार पर भी, मोदी पर भी। मुसलमान कम्युनिटी से एक बात कहना चाहते हैं जी बिल्कुल कि तुम्हारी डर, तुम्हारा कायरपन तुमको मौत के घाट पर उतार रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो मामला हुआ था, मुसलमानों ने शुरू में कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब लगा कि मामला बढ़ रहा है तो पिछले दिनों, कल की शायद बात है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई और प्रोटेस्ट किया। उसके बाद से भी फिर दूसरी पंचायत हुई। तो मुसलमान हमेशा देर में क्यों? देर में इसलिए ना क्योंकि आत्मशक्ति नहीं है शायद उनके अंदर, और जो लड़ता भी है ना उनके पक्ष से, उनका भी तो साथ नहीं देते। हम छोड़ के चले जाते हैं। हम चुनाव लड़ रहे थे, हम तो 5 साल बड़ी ईमानदारी से लड़े, न कभी हिंदू देखे न मुसलमान देखे। और हम जब चुनाव लड़े तो हमको जो है पार्टी के नाम पर और हमको जो है हमारे संघर्ष के नाम, जिस पार्टी से आप लड़े तो वो तो मुस्लिम चेहरा ही था। मुस्लिम चेहरा था, तो भी नहीं मिला, तो भी नहीं दिया इन लोगों ने। कहना चाहिए था ना कि अरे वो जीते चाहे हारे, लड़ा है हमारे सवाल पर, हम उसको वोट देंगे, हमारा वोट खराब होगा तो हमारी एक हैसियत बनती। तो मुसलमानों से शिकायत हमेशा रहेगी आपको? नहीं, हम मुसलमानों से क्या करें, शिकायत हमसे रहेगी। शिकायत हमको अपने विचारों से है। आज के तारीख में हमारा विचार गोडसेवादी होता ना तो हम मिनिस्टर होते। हम गांधीवादी हो गए, हम अम्बेडकरवादी हो गए। हम अम्बेडकर के संविधान को पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, जितना हमारा अधिकार है इस देश पे उतना मुसलमानों का है, उतना सिख का है, उसका ईसाई का है। तो क्या लगता है जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है इस तरह घटनाएं ये बढ़ेगा और इसी समय इसको लगाम लगा देना चाहिए। या अब जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े लीडर्स हैं उनको तो मोर्चा खोल करके सड़क पे आ जाना चाहिए था। उनके घर का बेटा मारा जा रहा है, वो घर में बैठे हुए हैं, सड़क पे तो कोई नहीं आया। और सड़क पर आना उनसे, उनको मैं तो मुसलमानों से यही कहना चाहता हूँ कि जब आपको ऐसा ही घुट घुट करके अपने बच्चों को मारना है, अपने आप को मारना, तो उससे बेहतर आप सड़क पर आकर के प्रोटेस्ट कर करके मर जाइए। जाना तो कब्रिस्तान ना है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ आप बच जाएंगे। ये घुट के मरने से बेहतर ये है कि लड़ करके मरो, ललकार के मरो। यह देश तुम्हारा है। और हमको ये लगता है कि मुसलमान इस देश को शायद अपना देश नहीं समझता, इसलिए इतना डरा हुआ है। हमारा घर, हमारा देश, हमको दिलवाओगे तुम, हमको निकाल दोगे बाहर, हमको जाति मजहब के नाम पर गर्दन काट दोगे। हमारा अगर होगा तो हम भी कॉलर पकड़ लेंगे, हम भी लड़ आएंगे तुमसे। मुसलमानों को अपना स्टैंड क्लियर करना हो। मुसलमानों का संरक्षण कैसे हो जहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है और हिंदू ज़्यादा एक है? बात हम बताएं, कायरों का कहीं संरक्षण नहीं होता है। मारे जाते हैं, कुत्ते के भाव मारे जाते हैं। बुरा लगेगा, कायर बनोगे मारे जाओगे। बजरंग दल नहीं मारेगा, आरएसएस मारेगा, आरएसएस नहीं मारेगा, सपा वाला मारेगा, सपा वाला नहीं मारेगा, बसपा वाला मारेगा, बसपा वाला नहीं मारेगा, कांग्रेस वाला मारेगा। मारे तो जा रहे हो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो, लड़ क्यों नहीं रहे हो, क्यों दूसरे के ऊपर आसरा लगा के रखे हो? हम अगर दूसरे के ऊपर आसरा लगाए रहते तो हम यहाँ तक आते, हम इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचते। हमने नेता डर की गठरी बांध करके ना गंगा जी में फेंक दिया। हमने कहा डरेगा वरेगा नहीं मिश्रा, लड़ेगा, लड़ेगा, मर जाएंगे कल को। आप भी नहीं आओगे पत्रकार, हमारे घर परिवार मर जाने के बाद हमारे कभी कोई नहीं झाकेगा, हम जानते हैं। जिंदा आदमी का साथ नहीं दिया चुनाव में, मर जाने के बाद कोई क्या देगा, हम जानते हैं। लेकिन हमको सुकून है कि मैं कायरों की तरह नहीं हूँ इस समाज में। आत्मसम्मान, स्वाभिमान हमारा जिंदा है और हम लड़ेंगे यार। हम तड़प करके मरने के लिए नहीं, अल्लाह ने हमको भेजा है, बाबा विश्वनाथ ने नहीं भेजा। और सुनो, मैं मुसलमानों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि तुमको डरना चाहिए अल्लाह से सिर्फ, लेकिन तुम भाजपा से डरने लगे हो और तुम्हारा बर्बादी यही होगा, ऐसा ही होगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मिश्रा जी जिन्होंने मोनू मानेसर और नासिर जुनैद के मुद्दे बात रखी और जो इल्ज़ाम इन पर लगता आ रहा था उन्होंने इसका बेबाकी से जवाब दिया। और बाकी आप हमारे चैनल को देखते रहिए। महापंचायत हो रही है, मुसलमान भी अब सड़कों पे आना शुरू हो गए, लेकिन वो तादाद मुसलमानों की नहीं दिख रही है जो होना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देने से, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देने से कुछ नहीं होने वाला। आपको सामने आना होगा, आपको कानूनी कार्रवाई के लिए आगे आना होगा, आपको खुद सामने आके लड़ना होगा। आप देख रहे थे TV10 भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मिश्रा जी की बात लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। TV10 भारत, सच की ताकत।